Assalamu alaikum. Myself Mohammad Rehan and this is Kitken School Sakkar. Today we are going to discuss chapter number 5 Environmental Chemistry, the Atmosphere of class 10th Chemistry. The topic is ozone depletion and its effect, but before going to discuss the topic deeply, let's learn about ozone formation. ओज़ोन असल में है क्या? ओज़ोन एक मॉलिक्यूल है जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन के एलोट्रोपिक फॉर्म में ओज़ोन एग्जिस्ट करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड एलोट्रोपिक इन नेचर, जो कि 3 ऑक्सीजन एटम्स से मिलकर बन रहा होता है, जिसका फार्मूला है O3। बात करते हैं ओज़ोन लेयर की डिप्लेशन और इट्स इफ़ेक्ट्स के बारे में, बट बिफोर दैट ओज़ोन के बारे में हम जान लेते हैं। ओज़ोन जो है वो दरअसल O3 गैस को कहा जाता है, जो कि एक हाईली रिएक्टिव गैस है, न सिर्फ जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती है बल्कि इसे हम आर्टिफिशियली मैन मेड तैयार कर सकते हैं। इसकी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर की ये सबसे निचली लेयर के अंदर मौजूद होती है, लेयर ऑफ गैसेस के अंदर मौजूद होती है, एटमॉस्फेयर के पार्ट में मौजूद होती है, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक। इस स्ट्रेटोस्फेरिक ओज़ोन के अंदर दरअसल क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सन के थ्रू आ रही होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, केमिकली रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। लोकेशन की बात करते हैं। इन केस ये ओज़ोन कहाँ पर लोकेटेड है? अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में ओज़ोन 6 to 30 माइल्स अबव मौजूद होती है। यानी कि अर्थ सरफेस की बात करते हैं, सी लेवल की बात करते हैं, सी लेवल और अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में 6 to 30 माइल के डिस्टेंस के पास ओज़ोन हमें मिल जाती है। वी कैन फाइंड द ओज़ोन देयर अराउंड अबाउट 6 to 30 माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फंक्शन की बात करते हैं कि ओज़ोन गैस का क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। इट डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूवी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लाइट रीचिंग। इस ओज़ोन गैस की मदद से, इस ओज़ोन लेयर की मदद से आप सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं टुवर्ड्स अर्थ, उसकी क्वांटिटी को कम किया जा सकता है, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए। हार्मफुल इस सेंस में और किस तरीके से फंक्शन कर पाती हैं, ये एज अ स्क्रीन के तौर पे एक्ट करती हैं, जो कि डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, जो कि हमारे लिए नुकसानदा है, हार्मफुल हैं, उनको कवर अप कर रही होती हैं। बात करते हैं ओज़ोन लेयर के बारे में। ओज़ोन हमें मिलती कहाँ है? फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, स्पेशली इन स्ट्रेटोस्फेयर। वैसे तो ओज़ोन गैस, ओज़ोन लेयर एटमॉस्फेयर के हर एक हिस्से में मौजूद होती है, लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म की बात करें, कंसंट्रेशन के अंदर बात करें तो वो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होती है इन हाई कंसंट्रेशन। यूवी की बात करते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्यों हमारे लिए हार्मफुल हैं? द रीज़न इज़ दैट इट मे इंड्यूस स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से चांसेस हैं कि आपके पास स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन की डिजीजेस हो सकती हैं। दैट्स द ओनली रीज़न जिससे आपको पता चल सकता है कि वाई ओज़ोन इज़ नेसेसरी इन द एटमॉस्फेयर। न सिर्फ ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की तादाद को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं ताकि हम ख़तरनाक स्किन कैंसर से बच सकें। जब ये ओज़ोन लेयर केमिकली इंटरेक्ट करती है कुछ केमिकल्स के साथ, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ, जो कि हम एज ए रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपके एयर कंडीशनर्स हो गए, इनके अंदर हम एज ए रेफ्रिजरेंट को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से डिप्लेशन हो रहा है, ओज़ोन की डिप्लेशन हो रही है, ओज़ोन ख़त्म हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है डे बाय डे। द रीज़न इज़ द यूजिंग ऑफ दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कुछ इस तरीके से बॉन्ड दिखाई दे रहा होता है। जब क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड
ब्रेक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर, तो क्या होता है, इनके नतीजे में क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हमें मिल रहे होते हैं। इन क्लोरीन की फ्री रेडिकल्स के रीजन में, इनकी वजह से ही क्या होता है, मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन मिलता है, यानी मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, डिप्लीशन उसके अंदर होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होती है, जिसके नतीजे में आपके इन्वायरमेंट के ऊपर अच्छा खासा इम्पेक्ट पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती ओजोन लेयर के अंदर, जिसके नतीजे में आपके इन्वायरमेंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की तादाद बढ़ जाती है और आपको स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि आपके लिए एटमॉस्फेयर का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट इट ब्रीफली, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन ओजोन फॉर्मेशन, हमने पढ़ा कि ओजोन क्या है। ओजोन दरअसल एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव है, नेचुरली भी एग्जिस्ट करती है, मैन मेड के द्वारा भी है। हाई कंसंट्रेशन की बात करें तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर ये मौजूद होती है। राउंड अबाउट सी लेवल या अर्थ सरफेस से 6 to 30 माइल्स के डिस्टेंस पर मौजूद होती है। फंक्शन ये है ओजोन का, ओजोन लेयर का मकसद ये है एटमॉस्फेयर के अंदर कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रिड्यूस कर सके, उनकी क्वांटिटी को, उनकी मिकदार को कम कर सके, और एज ए स्क्रीन के तौर पे ये हमारे लिए काम करती है इन खतरनाक, इन हार्मफुल ये यूवी रेस से। इन केस अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ लिमिटेड नहीं रखते तो जिसके नतीजे में क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फ्री क्लोरीन रेडिकल्स बनने की वजह से मिलियंस की तादाद में ओजोन जो है ब्रेक डाउन हो सकते हैं, और जिसके नतीजे में आपके एटमॉस्फेयर और आपके माहौल, आपके एनवायरनमेंट पे अच्छा खासा इम्पेक्ट पड़ेगा। Here the topic ends. Please do subscribe, like and share this video. Thank you.